अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे और आज ट्रेडिंग के हवाले से आपका सेशन अच्छा गुजरा होगा। आज का हमारी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से इसने आज तकरीबन 70 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया। एक्सपेक्टेशन यही थी कि डिविडेंड अनाउंस करेगा 50 के करीब, और मेरे ख्याल में एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन इसने डिविडेंड अनाउंस के 70 रुपये पर शेयर अनाउंस किया, जो कि बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है। अगर इसकी देखें आज अगर अनाउंसमेंट में जो इसने अनाउंसमेंट की और उस पर हमारे उसके बाद हमारा क्या इस पर एक्शन प्लान। सबसे पहले तो इसने अनाउंसमेंट सर्कुलर सबमिट किया 70 रुपये, और दिस इज इन एडिशन टू इंटरनेट डिपेंडेंट ऑलरेडी पेड 25 रुपये। ईयर एंड था तकरीबन, अगर दोनों को मिला लेते हैं 95 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, जो कि डिविडेंड यील्ड को बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से एक अच्छा शेयर में समझ प्रूव होगा इस अनाउंसमेंट के बाद। इसकी इंटाइटलमेंट की बात करें तो इसकी इंटाइटलमेंट उन तब 7 अक्टूबर के तब 7 अक्टूबर को जो भी मेंबर शेयर होल्डर लिस्ट में होगा तो वो इंटाइटल है। इसका मतलब एक वर्क 1 वर्किंग डेज बिफोर आपने बाय कर लेना है। तो एक वर्क 7 अक्टूबर को आपकी इंटाइटलमेंट होगी, मतलब 6 अक्टूबर या इससे बिफोर जो भी लास्ट वर्किंग डे हो। 7 अक्टूबर मंडे को है, तो आपने अगर फ्राइडे थर्सडे को बाय कर लेंगे तो आपके पास 7 अक्टूबर को होगा। अच्छा, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखें तो इसके रिजल्ट में अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वापस याद दिलाऊं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड बेसिकली एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी गवर्नमेंट से लैंड लीज पे लेती है और ड्रिल करती है, और जब तेल निकलता है तो उसको फायदा होता है, अदरवाइज इंटायर ड्रिलिंग कॉस्ट वेस्ट होती है। तो अगर इसके रेवेन्यू की बात करें, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी थोड़ा सा सब 65 से 70 अरब हो गया। नेट रेवेन्यू में 5 अरब से इजाफा, ये नेट प्रॉफिट इसका बेहतर है पिछले बार से। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे कम नज़र आई, जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट इनकी 6.5 अरब से लेके कम होके 1.6 अरब की होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस दौरान इस साल इन्होंने एक्सप्लोरेशन फील्ड काम कम किए, मतलब ड्रिलिंग वाले काम कम किए, प्रोडक्शन वाले काम ज़्यादा किए। प्रोडक्शन वाले काम ज़्यादा किए जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जिसकी वजह से जो भी इन्होंने ड्रिलिंग किए ना, वो अगर प्रोडक्शन फेज में चले गए, मतलब ये फेज 2, इससे मुराद ये कि इन्होंने ड्रिल किया और रिजल्ट निकला कि कुछ ना कुछ है ऑयल, तो उस फेज में तो इन्होंने रिसर्च और एक्सप्लोरेशन वाली एक्टिविटी कम की, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ही कम रही। ये एक अच्छा इंडिकेटर भी है और नहीं भी है। एक अच्छा इंडिकेटर इस तरह से है कि इनके ये इंडिकेट कर रहा है कि करंटली बहुत सारे प्रोडक्शन फेजेस है, इसलिए मजीद नहीं कर रहे एक्सप्लोर, प्रोडक्शन फेज को मैनेज कर रहे हैं। एक बुरा इंडिकेटर ये कि ये भाई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी की इन्होंने कम कर दी। दोनों दोनों नुक्ते से हम देख सकते हैं। मेरे मेरे पॉइंट और मेरे नज़रिए से ये कंपनी के काफ़ी 6 से 7 प्रोडक्शन फेजेस में इसके इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मतलब लैंड एक्सप्लोरेशन फील्ड्स हैं इनकी प्रोडक्शन फेज में, जिस मतलब ड्रिल हो चुका, तेल निकल रहा है, तो आई थिंक इज़ गुड। इनकी कैपेसिटी के मुताबिक तो थे 6 से 7 मोर देन इनफ है इनके लिए। अच्छा, अब इसके बाद इसकी कैश देखें, कंपनी की कैश पोजीशन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, 68 अरब इनके पास कैश मौजूद है। अच्छा, ये देखने से तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन अगर इनकी इनका जिस तरह काम और बिजनेस स्ट्रक्चर है ना, इनके लिए 68 अरब कोई ज़्यादा रकम नहीं, कम रकम है। तो मैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं देख रहा था एक एनालिस्ट ने बताया था कि 68 अरब कैश पार्ट देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कैश है तो इनके बिजनेस कैपिटल वर्किंग कैपिटल को भी चलाना है, इसलिए रखा है इन्होंने कैश। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन करनी थी कंपनी के हवाले से, इनकी फाइनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन की है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है, विच इंडिकेट कि उन्होंने लोन पे ऑफ किए। जबकि हम अगर देखें इंटरेस्ट कॉस्ट कम कम नहीं हुई जून तक, तो जब इंटरेस्ट कॉस्ट एज सच सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुई, तो ये फाइनेंस कॉस्ट देखो ना, 9.5 अरब से 3.5 अरब पे आके, जो कि बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। तो एक गुड साइन फॉर द कंपनी। और फिर इसी का तरह इसका जो ईपीएस था पिछले साल 120 था, अब ट्रांसलेट होकर ईपीएस 137 बना है, विच इज़ ऑल्सो गुड, नॉट बैड। एक्सपेक्टेशन यही थी पिछले साल के करीब करीब ईपीएस आएगा, नीचे नहीं आएगा, उसके दरमियान उससे ऊपर या उतना ही आएगा, तो विच इज़ फाइन। 132 स्टैंड ऑन ईपीएस इसका, सॉरी कंसोलिडेटेड ईपीएस है इसका। आई थिंक विद दैट, अब स्ट्रेटेजी क्या होगी भाई? सबसे बेसिक सवाल हर बंदा पूछता है, स्ट्रेटेजी क्या होगी? कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मैं इसमें बताया था कि अगर आपने बहुत नीचे बाय किया हुआ है तो आज उसको सेल कर लेना हाई पे, टॉप पे। क्यों क्यों सेल कर लेना? क्योंकि मार्केट आपको वापस अपॉर्चुनिटी देगी इसको बाय करने की। आज जैसे कि 620 पे गया था, मैंने कुछ अपनी होल्डिंग 615 पे सोल्ड आउट कर दी। आई एम वेटिंग कि अब ये
1 महीने का टायर मैं डिविडेंड एंटाइटलमेंट का, तो मैं आई एम वेटिंग कि भाई उस महीने में ये तकरीबन वापस 550-60 पे अगर आ जाए तो आई विल गेट इन। तो मेरे ख्याल में ऐसा इस तरह से भी कमाना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड एंटाइटलमेंट से इतना आपका प्रॉफिट नहीं होगा एज अपोज टू इस तरह से आपका प्रॉफिट होगा। यही चीज़ मेरी कैपको पे भी यही स्ट्रेटेजी थी और आज मैंने इसको टॉप पे बेच दिया 32-50 पे। तो मैं समझता हूँ कि अब 32-40 पे, आई थिंक 32-40 या 50 पे मैंने सेल आउट कर दिया। तो मैं समझता हूँ इसी तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी बने, एट द सेम टाइम आपको एक ज़्यादा रिटर्न मिल सके ऑन अ ईयरली बेसिस। तो ये मेरा व्यू था इस शेयर के हवाले से। फिलहाल फॉर लॉन्ग टर्म ऑलवेज आई सजेस्ट कि बहुत अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म में इसको रखें आपने। शॉर्ट टर्म में भी हमेशा गेन कमाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अब जिस तरह की मार्केट है ना, वो लॉन्ग टर्म से ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, और लोग शॉर्ट टर्म को रोज फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और स्पेशली जो रोज डेली और रेगुलरली स्टॉक मार्केट में बैठे होते हैं, आज सजेस्ट अगर वो जो डेली बैठे हुए डेली वॉच करें तो उनको क्या डर है, वो ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। दैट्स इट, यही मेरा व्यू शेयर के बारे से। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताना, इंशाल्लाह बताऊंगा। इसकी जब फुल फ्लैज अकाउंट्स आ जाएंगे तो फिर डिटेल में इसके नोट्स भी जिक्र करूंगा इस कंपनी के हवाले से। बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं समझता हूँ कि इसको हमें हमारे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए लाजमी होनी चाहिए। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।